आप सभी का स्वागत है हमारे एसटीडी की 98 में। और आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दोस्तों आज पहला क्लास है तो आज हम लोग कुछ तो इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको सीपी से इंडिकेट कर सकते हैं और आप इसको आप एसपी से इंडिकेट करते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। जिस दर से हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आप 100 रुपये में खरीदे, ये आपका क्रय मूल्य हुआ। अगर आप 100 रुपये में खरीदे तो ये आपका क्रय मूल्य हुआ। जिस दर से हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस दर से वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेच दिया तो ये हमारा विक्रय मूल्य हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। इसे कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं आप इंग्लिश में, और इसे इंग्लिश में आप सेलिंग प्राइस कह सकते हैं। अब हमारा इसी पे लाभ और हानि निकलता है। लाभ किसे कहते हैं, लाभ बराबर होता है अगर हमारा क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो हमें लाभ होता है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो हमें हानि होती है। जैसे यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है, 100 रुपये में खरीदे और 120 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का। लाभ हमारा 20 रुपये का हो गया। अगर यही हम 100 रुपये में खरीदते, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता और 80 रुपये में हम बेच देते तो हमें नुकसान हो जाता। हमारा कॉस्ट प्राइस, हमारा जो पैसा लगा है वो 100 रुपये लगा है और हम बेच दिए 80 में तो हमारा 20 रुपये का नुकसान हो गया। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। लॉस परसेंट इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। जैसे विक्रय मूल्य हमारा कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हम इस पर सीपी माइनस एसपी कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस एसपी, जो जिससे हम लोग खरीदे हैं और जिस दर से हम लोग बेच रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस माइनस और बटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा सीपी, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हमेशा होगा। ठीक प्रॉफिट परसेंट में इन दोनों का डिफरेंस, अब यहाँ पे एसपी आ जाएगा क्योंकि एसपी बड़ा होगा। हम जो सेलिंग प्राइस जो सेलिंग करेंगे वो हमारा ज़्यादा होगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, और खरीदे कम पैसा लगेगा तो एसपी हम लोग यहाँ पे सीपी कर सकते हैं और हमेशा ये यहाँ पे आएगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हानि हुआ है तो 20 बट्टे कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 25 100 और 5 को फिर से 20 बार में कट जाएगा तो ये 20% के हमें नुकसान हो गया। अगर यही यहाँ पे 100 होता और यहाँ पे 120 होता, हम खरीदते 100 में और 120 में बेच देते, हम खरीदते 100 में और 120 में बेच देते तो हमें लाभ कितना होता, 20 का लाभ होता। 20 का लाभ हो रहा है तो दोनों का डिफरेंस बटे 100, यहाँ पे 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आज हम लोग लेते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है तथा उस पर 10% का लाभ प्राप्त हो तो क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि क्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा 100% होता है। मान लीजिए ये आपका ये बॉक्स है, ये हमने ख़रीदा है तो ये अपने आप में 100% है, चाहे इसका कितना भी मूल्य हो। अगर इसका 500 मूल्य हो
तो ये इक्वल टू 100% है। ये 100% सीपी जो होता है 100% ये हमारा 500। अब इस पर ही हमारा लॉस होता है, हानि होता है। 500 में लिए और 550 में बेच दिए तो 50 का हमें नुकसान हो गया, और हमें नुकसान हुआ इस पे, तो 50/500 इंटू 100, ये 2 जीरो कट जाएगा और 5 जाएगा 10 टाइम्स में 10, यानी हमारा 10% का लाभ हो गया। अब ये हमारा हो गया 110%, ये इक्वल टू हो गया 100% ये था, और ये हमारा 10%। 100 और 10 ये 50 जो हमारा फ़ायदा हुआ है, 50 प्लस 500 बराबर 550 हुआ है, तो 50 है 10% के बराबर, और 100 है 500 के बराबर, तो 100% प्लस 10%, 100% प्लस 10% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 110%, और ये 110% हमारा 550 के बराबर है। आज का पहला प्रश्न, यदि कोई वस्तु का विक्रय मूल्य 440 है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिसने वो बेच दिया, सेलिंग प्राइस, तथा उस पर 10% का लाभ प्राप्त हो, तो क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया है, नहीं दिख रहा है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 440, और प्रॉफिट हुआ है हमारा 10% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 10%, और हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस पूछा है। हमने पैसा कितना लगाया था जो 10% लाभ पर हमारा 440 आया है। 10% को अगर प्रॉफिट परसेंट अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल में पढ़ा है, 10% को इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1/10 में। 10 और ये परसेंट नीचे में आएगा तो 100 हो जाएगा, और ये 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा 1/10, ये इक्वल टू 1/10। इस केस में ये हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है और ये लाभ होता है। ये दोनों मिल करके कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हमारा होता है सेलिंग प्राइस। हम जितना में खरीदें और हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसको अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम 500 में किसी वस्तु को खरीदता हूँ और उसे 50 रुपये और ज़्यादा में बेच देता हूँ, वो हो जाता है, वो 550 हो जाता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 550, 500 प्लस 50 550, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हमारा सेलिंग प्राइस दिया है 440, प्रॉफिट हमारा दिया है 10%, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यही पूछा है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा? हमारा ये कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है, इन दोनों का अगर हम जोड़ दें 10 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 11। यहाँ से हमारा यहाँ 11 नज़र आ रहा है, लेकिन हमारा सवाल में दिया है जो आपका सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 440, तो हम बोल सकते हैं 11 बराबर है 440। अब इसको काट दिए 11 चक 44 और 1 जीरो का 0, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 1 बराबर दिख रहा है 1 बराबर 40। 1 बराबर 40 आया तो हमने माना था कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 10। अब 10 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 400। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 400। दूसरा विधि से हम लोग समझते हैं। दूसरा विधि हमारा यह है कि 440 जो है वो 110% के बराबर है। 100 क्योंकि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस ये दोनों जोड़कर हुआ है 440, तो हम 110% बोल सकते हैं 440। तो 100% कितना होगा,
110% इक्वल टू 440 है, तो 100% हमारा कितना होगा? ये जीरो से ये जीरो आपका चला जाएगा और गढ़ चक 44, यानी 1% इक्वल टू 4 आया, तो 100% कितना होगा? 100% इक्वल टू 4 इंटू 100, तो 100% आपका 100% इक्वल टू 400 हो जाएगा, जो कि यहाँ भी निकल चुका है। चलिए एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा वह 10% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 220। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, सीपी हम लोग 100% मानते हैं, तो ये अपने आप में 100% है। 10% का लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट वो कमा रहा है, प्रॉफिट इक्वल टू 10%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो हमारा प्रॉफिट है उसको अगर आप मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस बन जाता है। 10% को 1/10 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया। 10 का हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा जो है वो लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10 + 1 = 11, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये 100% है, अगर 10% इसमें जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 10 = 22, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? 220। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 1 = 22 आया, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे निकल के? 11। तो 11 × 22 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 22 को 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 220। 10 बार लिए, यहाँ 11 बार पढ़ना है, तो 22 को एक बार और पढ़ेंगे, तो 22 एक बार और जोड़ देते हैं, 22 दिख रहा है ना? 2 2 2 4 और 2, यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 242। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा? 242। एक और विधि से इसको भी समझते हैं। कॉस्ट प्राइस 220 है, प्रॉफिट हमारा 10% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? इसका 10% कितना होगा? 10% का मतलब होता है आप एक पॉइंट दे दें तो आपका 10% निकल जाएगा। अगर 1% पूछे तो आप इसमें एक और पॉइंट दे दें, 2 अंक छोड़ के। 10% आपको अगर पूछा जाए तो आप 1 अंक छोड़ेंगे, अगर 1% पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 2 अंक छोड़ देंगे। तो 10% हमें पूछा गया 22, ये तो आपका हो गया 100% 220 और 10% 22, आपका ये 100% है और ये आपका 10% है। 2 4 2, ये दोनों मिलकर के हो गया 110%। यह हमेशा 100% होता है और 10% इक्वल टू 110, और ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न हम लोग समझते हैं। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एक आदमी 1400 रुपये में एक खिलौना खरीदता है। एक आदमी जो है वो 1400 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 15% लाभ पर बेच देता है। वह 100% में खरीदता है, दिख रहा है, और प्लस कितने में बेच देता है? 15% लाभ पर बेच देता है, यानी वह 115% में बेच देता है। 100% हमारा कितना दिया है? 1400 रुपये।
ये हमारा है 1400 100% प्लस 15% कितना होगा? 15% कितना हो? 10% अभी मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट छोड़ दिए, एक अंक छोड़ करके पॉइंट बैठा दिए, 140 हो जाएगा। और ये तो हमारा हो गया 10%। 10% का आधा, 140 का आधा 1400 जो है हमारा वो 100% के बराबर है। अगर इसको 10% निकालेंगे तो 140 हो जाएगा, 140। अगर इसका आधा करें, ये तो हमारा हो गया 10% इक्वल टू, अगर इसका आधा करें, 140 का आधा करें, 5% करें, 10 का आधा 5%, और इसको अगर हम आधा करेंगे तो 70। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए आप, ये तो हो गया 15%, 10% प्लस 5% इक्वल 15%। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 7 4 11, 1 1 2, 15% इक्वल टू 210। ये आपका हो गया 210। 1400 प्लस 200 आपका हो जाएगा 0 1 4 और 2 6 1, यानी 1610 रुपये। ये तो हुआ आपका दूसरा तरीका। मैं पहला तरीका आपको बताता हूँ। सीपी कितना दिया है आपका? 1400, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15% का। प्रॉफिट इक्वल टू 15%, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? 15% को आप 3/20 लिख सकते हैं। 15/100, परसेंट में हटाने के लिए नीचे में 100 लाते हैं, तो 5 या 15 और 5 को 20 बार में अब पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 3/20। और मैंने आपको बताया था ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? 15% इक्वल टू 3/20। और ये जो नीचे वाला है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और ये हमेशा प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हमें 15% का प्रॉफिट है तो हम इसको जोड़ देंगे। अगर लॉस बोलता तो हम 20 में माइनस कर देते, तो 20 + 3 कितना हो जाएगा हमारा? 23। यानी सेलिंग प्राइस जो है सीपी हमारा, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सीपी हमारा 20 है प्लस प्रॉफिट 3 इक्वल टू 23। अब हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस भी निकल गया, प्रॉफिट भी निकल गया और सेलिंग प्राइस भी निकल गया। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1400, 20 इक्वल टू 1400। ये 0 से ये 0 आपका चला गया, 2 को 7 बार में पढ़िए तो 2 7 14 और 1 0 का 0, 70 कॉस्ट प्राइस जो है हमारा। यहाँ से 70 आया, 70 इंटू 1 मिनट 1 इक्वल टू 70, तो 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? वन इक्वल टू 23, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 इक्वल टू 70 आया, 70, और हमारा सेलिंग प्राइस था 23। तो 23 इंटू 70 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16 और 1 0 का 0, यानी यहाँ से भी हमारा 1610 निकल के आ गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबाएं। उन दोस्तों को भेजें जो अभी कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं। जिसको परसेंट समझ में नहीं आता आप उसको ये वीडियो दिखा दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि उसको 100% समझ में आएगा। दिव्या ने सलवार कमीज को, अगला प्रश्न है, दिव्या ने सलवार कमीज को 4000 रुपये में बेचने पर, उसने सेलिंग किया, 4000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ,
तो लागत बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए, उसने कितना लगाया था। दोस्तों सेलिंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये दोनों मिलकर के होता है सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। सीपी प्लस प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, आप लाभ जितना लगाए हैं आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, ये दोनों मिल करके आपका सेलिंग प्राइस होता है। दिख रहा है ना, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हमें आगे दिया है चौथा प्रश्न है, उसने 4,000 रुपये लगाए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है। 4,000 लगाया और उसने प्रॉफिट कमाया है 25% का, तो हम बोल सकते हैं सीपी जो अपने आप में 100% है, 100% प्लस 25% इक्वल टू 125%, और 125% अपने आप में 125% इक्वल टू है 4,000, 125% बराबर 4,000। तो इसको काट दीजिए, आपका 1% निकल जाएगा, 1% का आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 100% निकल के आ जाएगा। 125 को आप काटेंगे तो ये 32 टाइम्स में चला जाएगा, यानी 1% इक्वल टू 32, तो 100% बोल सकते हैं हम लोग 3200। ये तो आपका हो गया दूसरा तरीका। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। सेलिंग प्राइस कितना है दिख रहा है, ये लाइट हमारा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करता है। सेलिंग प्राइस कितना है 4,000, प्रॉफिट कितना हुआ है 25% को 25%, तो सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। 25% का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4, 25% इक्वल टू 1/4। ये हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, नीचे वाला हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। सीपी प्लस प्रॉफिट, ये प्रॉफिट यानी 4 प्लस 1 मिलकर 5 हुआ, और 5 बराबर हमारा है 4,000। 5 इक्वल टू 4,000, इसको काटिए 5 8 40, यानी 1 यूनिट बराबर 800 आया, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 4। 8 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप हमारा क्या आ जाएगा 800 इंटू 4, 8 चौका 32, ये 3200 हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये विधि भी आपके लिए बहुत लाभदायक है और वो भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए लास्ट अंतिम जो बहुत ही उपयोगी है, इस प्रश्न से मुझे लगता है कि आपका 10 प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भरा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। एक लेख के निर्माण की लागत 900 रुपया थी। व्यापारी 10% छूट देने के बाद 25% हासिल करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। एक लेख के निर्माण की लागत 900 रुपया, यानी कॉस्ट प्राइस जो इसकी है वो 900 है। अब यह कितना में बेचे जो इसको 25% लाभ हो 10% छूट देने के बाद, तो ये अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। इसमें MRP होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में MRP, मैक्सिमम प्राइस रेट, या आप बोल सकते हैं MRP, मैक्सिमम रेट प्राइस। इसके पीछे जो लिखा होता है वही मैक्सिमम रेट प्राइस होता है, MRP होता है। तो ये जो 900 हम लोग CP बराबर 900 है, और ये प्रॉफिट कमाना चाहता है 25%,
आप यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदे हैं, 50 रुपये में खरीदे हैं और आपको कमाना है 75 रुपये। नहीं, आपको कमाना है 25 रुपये, तो आप 75 में बेचेंगे। लेकिन अगर आपको 5 रुपये छूट देने के बाद अगर आपको 25 कमाना है तो आपका रेट रखना पड़ेगा 80 रुपये। तब आप 5 रुपये लेस करके माइनस करके तब आप 75 यानी 25 रुपये कमा सकते हैं। 50 रुपये को आप 80 में बेचेंगे तब आप 25 रुपये कमाएंगे 5% छूट देने के बाद। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे समझिए, प्रॉफिट इक्वल टू दिया है हमारा 25%। तो अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? MRP क्या होना चाहिए? ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और ये हमारा MRP हो गया। आप समझिएगा गौर से। 900 हमारा कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हमारा 25% है और MRP हमारा क्या होना चाहिए? कितना हम रखें कि एक यानी 25% का हमें लाभ हो। चलिए इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4। मैं आपको समझाते आया हूँ कि 25% को 25% इक्वल टू 1/4। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अगर हम इसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 4 + 1 = 5। 4 बराबर कितना है? हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 इक्वल टू 900। 4 दूनी 8 2, फिर 4 दूनी 8 1 और 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 225। दिख रहा है ना? 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 225। तो 4 यूनिट, तो 5 सेलिंग प्राइस हमारा कितना होना चाहिए? 4 + 5 यानी 5 को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 11। हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 1125, यानी हमको 1125 बेचना है। जो हमारा 1125 से आया ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1125। अगर हम इतना में बेचें और छूट दे दें तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमें 25% का लाभ चाहिए। तो हमें अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 10% छूट देने के बाद? तो हम बोल सकते हैं कि ये अब अपने आप में 100% बन चुका है। अब इस पर हमें 10% का छूट देना है। तो 90% इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1125। 90% इक्वल टू बोल सकते हैं 1125। तो 100% क्या होगा? वही तो हमारा अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर हम इस पे 10% का छूट दे देंगे तब तो हमारा 25% का लाभ होगा ही नहीं। इतना का हम खरीदे हैं और 25% का लाभ कमाएंगे तो 1125 होना चाहिए बिना छूट का। अगर हम 10% का छूट देते हैं तो कुछ ज़्यादा मूल्य रखना पड़ेगा। तो 90% इक्वल टू हमारा है 1125। तो 100% इक्वल टू क्या होगा? आप इसको काट दीजिए, 1% निकल जाएगा। फिर 1% को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 100% निकल के आ जाएगा। 9 × 1 = 9, 2 बच गया, 9 × 2 = 9 × 2 = 18 और आगे हमारा बच रहा है 4, 9 × 5 = यानी 1 यूनिट बराबर हमारा हो गया, या 1% इक्वल टू 1% इक्वल टू 125। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1250। यानी वो 1250 अंकित मूल्य रखेगा और 10% इस पर छूट देगा तो इसका 1125 हो जाएगा। जो इसका लागत है 900, 25% कमाएगा तो ये 1125 इसको मिलेगा। 10% अगर छूट देता है 1250 में। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है कोई क्वेश्चन को लेकर के, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय।